यह कहानी एक छोटे से गांव का है जहां भैरव जी नामक एक विद्वान आदमी रहते थे और उनके पास एक बहुत ही उत्सुक और उद्यमिता भरा शिष्य था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से आया था और उसकी पढ़ाई का कोई साधारण माध्यम नहीं था। वह भैरव जी के पास इस उम्मीद से पढ़ने आया था कि वह उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बना सके। भैरव जी एक विशेष विश्वास रखते थे कि शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण धन है और उन्होंने मोहन के साथ एक खास बंधन बनाया। वे रोजाना सुबह से ही गांव के बाहर के जंगल में जाकर पढ़ते थे। भैरव जी ने मोहन को विभिन्न विषयों में शिक्षा दी, जैसे कि गणित, विज्ञान, साहित्य और धार्मिक शिक्षा। मोहन के पास एक सीखने का जज्बा था और उसने अपने गुरु की शिक्षा को हमेशा मन, शरीर और आत्मा के साथ स्वीकार किया। भैरव जी ने मोहन को यह सिखाया कि शिक्षा केवल पुस्तकों से ही नहीं आती, बल्कि हमारे जीवन के अनुभवों से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने मोहन को ध्यान, संयम और समय का महत्व भी सिखाया। भैरव जी और मोहन के बीच एक गहरा बंधन बन गया। भैरव जी ने मोहन को अपना बेटा मान लिया और मोहन ने भैरव जी को अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा। जब मोहन बड़ा हुआ तो वह भैरव जी के साथ अधिक समय बिताने लगा। वे रोज बैठकर विचार विमर्श करते, दर्शन और ज्ञान की गहराइयों को छूने का प्रयास करते थे। एक दिन मोहन ने भैरव जी से एक सवाल पूछा, भैरव जी, क्या हम बिना किसी के सहायता के सच्चे धन और सफल हो सकते हैं? भैरव जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मोहन, सच्ची सफलता और धन्यता वह होती है जो हमारे अंदर है और यह हमारे सोचने और काम करने के तरीकों पर निर्भर करता है। तुम्हें खुद पर विश्वास और समर्पण बनाना होगा और फिर तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। मोहन ने भैरव जी के शब्दों को गहराइयों से सोचा और वह जान गया कि भैरव जी ने उसे अपने व्यक्तिगत जीवन का निर्माण करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। मोहन ने भैरव जी के संदेश को अपने जीवन में लागू किया। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और अपने काम में मेहनत और समर्पण से काम किया। वह न सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हुआ, बल्कि अपने गांव में भी समाज के लिए कई सारे परियोजनाओं का हिस्सा बन गया। मोहन के ध्यान, समर्पण और मेहनत का परिणाम यह था कि वह बहुत ही सफल और प्रसिद्ध हो गए। उसकी यात्रा में कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और हर समस्या को एक नई संभावना में बदल दिया। भैरव जी गर्व से देखते थे कि उसका शिष्य अब दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उन्होंने मोहन को बताया कि सफलता केवल बड़े दौर के अंदर ही नहीं होती, बल्कि यह हमारे सोचने, काम करने और दुनिया के साथ आपसी संबंधों पर भी निर्भर करती है। मोहन ने भैरव जी की बातों को दिल से समझा और वह आज भी भैरव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जी रहा है। वह जानता है कि शिक्षा और समर्पण ही सफलता की कुंजी है और वह अपने जीवन को इसी मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा और आदर्श संबंध होना चाहिए। गुरु अपने शिष्य को सिर्फ शिक्षा देने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और मार्गदर्शन के साथ एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बनाने का काम करते हैं। शिष्य को भी अपने गुरु के शब्दों को गहराई से समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता और धन्यता केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के संगठन, समर्पण और संवाद से भी निर्भर करती है। शिक्षा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हमें उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना होगा। धन्यवाद।